नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है जैक एंड डैनियल। और ये मूवी आपको किस तरह प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैक एंड डैनियल 2019 की भारतीय मलयालम भाषा की डकैती एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एस.एल द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। पूरम जयसूर्या फिल्म का निर्माण थामिनी फिल्म का माध्यम से शिबू थामिन से द्वारा किया गया था। इसमें दिलीप अर्जुन, शारजा संजू करिया, जेसु कुरफ, अशोक सिंह श्रेष्ठ, उत्पादन सेवन रियाज खान और सुरेश कृष्णा शामिल है। शान रहमान और गोपी सुंदरन ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर तैयार किया। और एनियल को 15 नवंबर 2019 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जहां उसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। फिल्म को 18 मार्च 2020 को गोल्ड माइंस टेलीफिल्म से द्वारा यूट्यूब पर हिंदी में डब कर रिलीज किया गया था। डेनियल अलेक्जेंडर आईपीएस के केरल में गृह मंत्री कोयपर्ण और सीएम द्वारा एक्शन जैक मैथ्यू नामक एक चोर को पकड़ने का काम सौंपा गया है, जो काला धन चुराने और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता है। जैक ने 14 बार डकैती की है और करीब 780 करोड़ की चोरी की है। डेनियल ने मामलों को और उनके दस्तावेजों को उनके लिए एक आईसीबीएस बैंक को लूट लिया था, जहां उसने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और सहमत किया कि जब मीडिया आईएसबीसी बैंक की घटना का कवरेज कर रहा था, एक व्यक्ति एक बैग के साथ बाथरूम में गया जो खाली था, लेकिन आदमी पूरा थैला लेकर बाहर आया। डेनियल को संदेह है कि वो आदमी जैक के जिसने खुद को एक कैमरामैन के रूप में प्रच्छन्न किया। डेनियल को सीसीटीवी के माध्यम से जैक को चेहरा लगभग दिखा जाता है, लेकिन लोगों ने उसे लापरवाही कर दिया। डैनियल ने को 2 पुलिस अधिकारियों एसपीआई हरी और डीआईएसपी पुलिस में फिलिपोस के साथ उस स्थान का किया जहां वे जैक के अपनी कार पार्क की थी जब उसे लूटा था। डैनियल पास के एक शॉपिंग मॉल में सीसीटीवी का उपयोग करता है। पता चलता है कि जैक अकेले काम नहीं कर पाता है। बाद में डैनियल भी जैक का हरना करता है, क्योंकि एक पक्षी के टकराने के बाद जैक गलती से अपना चेहरा सीसीटीवी के दिखा दिया है। डैनियल को जैक और उसका विभिन्न व्यवसायों के रूप में भी एक पच्छन्न खुद का आयकर अधिकारी बताने का एक सबूत पाने के लिए जैक के घर पर छापा मारने की जैक की चोरी की वे कुछ दिन देर तक खोज लेते हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं। जैक के साथी उनके नायक के संदेह की छापा कोई दुर्घटना नहीं थी और जैक को गोवा भेज दिया जाता है। एयरपोर्ट पर जैक में मुलाकात सुष्मिता से होती है, जिससे उससे प्यार हो जाता है। वो एक शतरंज प्रतियोगिता में जाते हैं, जहां वे सुष्मिता का पंजीकरण करता है। सुष्मिता जैक के निर्देशन का पालन करते हैं और 50,000 की मूल्य राशि जीतकर शतरंज प्रतियोगिता जीता जाती है, लेकिन शतरंज मेजबानी और उसका गिरोह सुष्मिता को धमकी देता है और अगर वो जैक उन्हें मूल्य राशि नहीं देता। जैक ने उनकी पिटाई की और वो दोनों चले गए। उनके लिए ज्ञात फिलिपोज जैक और पीछा कर रहा था, जहां उसने लड़ाई के रिकॉर्ड भी किया था। फिलिपोज डेनियल को वीडियो दिखाता है और निष्कर्ष निकालता है कि जैक के परिस्थिति पर लड़ाकू। जब जैक और सुष्मिता जैक के घर की ओर जाते हैं तो हरी उनका पीछा करता है। जैक सुष्मिता को बताता है कि कल एक होटल में काले धन का लेन देन होगा और पैसे का श्रीबन कोयमरवन को जैक सुष्मिता से कहता है कि वो ये जानकारी किसी को भी नहीं बताएगा और सरवन की योजना के विफल करने की कोशिश कर सकती है। सुष्मिता जैन, जिसने हरी को उनका पीछा करते देखा था, हरी को उसे बातें का बताती है। हरी द्वारा जानकारी प्रकट करने के बाद डैनियल को पता चलता है कि जैक पैसे चुराने के लिए वहां आएगा, इसलिए उसने और उसकी टीम ने उसे गिरफ्तार करने की योजना बनाई। योजना के बाद फिलिपोज और हरी को जैक का अनुसरण करती है। डैनियल देखता है कि कोयम्बटूर कैसे पैसे को दूसरी कार में स्थानांतरित कर रखा है, जो दूसरी दिशा में जा रही है। डैनियल फिलिपोज और हरी को दूसरी कार का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन वे जैक का पीछा कर रहा होता है। डैनियल दूसरी कार का अनुसरण करता है और जैक दूसरी कार का अनुसरण करता है। जैक पैसे चुरा लेता है और पैसे लेकर भाग जाता है। जैक महिला का भेष भरण करता है और एक दुकान से अनुसरण करता है। सुबह सुष्मिता से के मन के जैक के लिए भावनाएं के विकसित होते हैं और बाद में उसे एक सैनिक के अंतिम संस्करण देखता है। बाद में पता चलता है कि सुष्मिता एक पुलिसकर्मी है। जैक की हिस्ट्री संगालन के बारे में डैनियल ने सुष्मिता को बताता है कि एक पूर्व एनएसजी कमांडो। जब सुष्मिता ने जैक को बताया कि उसने इसे अंतिम संस्करण में देखा था, तो जैक अपनी पिछली कहानी के बारे में खुलासा किया। उस दौरान जैक एक एनसीएस कमांडो था जो
जो अपनी भाई रोजाल्ड के मथु के साथ एक मिशन पर जाता है, लेकिन रोजाल्ड मारा जाता है जहां उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है। रोजाल्ड के बच्चों की बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है। ये पता चलता है कि जैक उनके लिए पैसे चुराने थे। सुष्मिता और जैक एक रिमोट में छुट्टियां मनाने की है। सुष्मिता ने डैनियल को बताते हैं कि वो कहाँ है। सुष्मिता से अनजान है कि बैंक में चोरी करने की योजना बना रहे हैं, जो सिस्टम के मानने के मदद पहुंचते हैं। बाद में सुष्मिता को इसका पता चलता है और इन्होंने डैनियल को बताया कि ये बैंक वो स्थान भी है जहां कोई वरुण और सीएम काले धन के लेन देन की योजना बनाते हैं। जैक सुष्मिता से कहता है कि वो शुरू में जानता था कि वो एक पुलिस अधिकारी थी, बस उसके साथ खेल रही थी। अगले दिन जैक बैंक लूटने के लिए गार्ड की परीक्षा करते हैं। सुष्मिता ये देख लेती है और ये डैनियल को बताते हैं कि डैनियल और उसकी टीम जैक को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाद में भाग जाते हैं। जैक सीसीटीवी संचालक को मार देता है और इस इमारत को कनेक्शन काट देता है जहां वो एक चार हार चुराने के और सुष्मिता बैंक के आती है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक सुष्मिता के हार के हथियार हाल देता है जब भाग जाता है। डैनियल आता है और फिलिपोज के हकीक साथी पुलिस अधिकारी की मदद के जैक का पीछा करता है। डैनियल और जैक एक इमारत के हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्षेत्र में पहुंचते हैं और दूसरे से लड़ते रहते हैं। इमारत से कूदकर एक खिलाड़ी की टकरा नहीं जाता है जहां धल के कार्यक्रम के सीएम के मिले काला धन के देखते हैं। बाद जैक और डैनियल ने मिलकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जैक कुछ काला धन लेकर भाग जाता है। डैनियल जैक से मिलता है और उसे पंखा चुकी डैनियल जैक को मिलने जाता है और उसे पंजाब के एक स्थान बताते हैं जो दर्शन है जब जैक से जहाँ वे दोनों पंजाब के एक इलाके जाते हैं। फिलिप्स जैक्सन के मिथु सैनिक अधिकारी के रूप में आइए बैटिंग के पास शुरुआत की और 2 दिनों में 25 करोड़ की कलेक्शन किया। उद्देश्य से वांछित सफलता मिलने पर निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म ने 6 दिनों में 45 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये फिल्म तमिल और तेलुगु संस्करणों में असफल रही, लेकिन कन्नड़ संस्करण में व्यावसायिक रूप से सफल रही। फिल्म की शुरुआत गुंडा यौवन के फ्लैशबैक से होती है। ये वो अपने कार्यस्थल पर एक सरकारी अधिकारी साथ मारपीट करता है। वर्तमान में अजय एक पूर्व भूत बदमाश है जिसने पुराने तरीके छोड़ दिए और किसान की दुकान चलाकर अपने परिवार के साथ शालीनता से रह रहे हैं। उसकी बहन को एक एनआरआई से शादी का रिश्ता मिलता है जो और युवन और परिवार लगभग तुरंत ही उसे ठीक करने के लिए, जिससे उसका बहन की बेटी अंजना को बहुत असमय होता है जो पहले से ही किसी के साथ रिश्ते में है। जय ने अंजना को परिवार के सम्मान को खराब करने के खिलाफ कुछ भी करने का धमकी देकर चुप करा दिया। परिवार असल शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। शादी के एक दिन पहले भी सभी मेहमान और रिश्तेदार आने लगता है। अंजना को सबसे अच्छी दोस्त और असना उसका मंगेतर भी आ जाता है। अयन और उसके पड़ोसी दोस्त रेजी के शुरू दोस्त को मंगेतर किरण पर संदेह था और उन्हें अंजना के प्रेमी होने का संदेह था, लेकिन जल्द ही उनका संदेह दूर हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि उसने ही बदला लेने के लिए उनकी चाचा मथुराई और उनकी फौजी बहनों सिल्पन फिल्पी की रात कई तरह से उत्पाद मचाने के हैं। किरण उन सभी को संभालते हैं, उन्हें पर्याप्त शराब और भोजन उपलब्ध कराते हैं, यहाँ तक कि वो हाफ बेवकूफ़ बचरी सुडा को भी शांत करने का कामयाब हो जाते हैं। मसाला शांत कर देता है। रात होने होते यही गोड अगली के दिन वो कार्यक्रम के लिए जुटना शुरू कर देते हैं। कई शराबी इस खराब पर कर देते हैं, इसलिए ह्यूजन खुद को बाहर स्थित बाथरूम में ताला बना देता है, लेकर बाहर से जाता है। सुबह आकर वो हैरान हो जाता है कि वो चाबी गायब है। सारा बाथरूम में बाहर उसके सभी रिश्तेदारों की लंबी कतार है। इस बिंदु पर यह पता चलता है कि किरण देवाखिकार अंजना को प्रेमी और वहाँ शादी के खलल डालने की कोशिश कर रहा है। अपने बिजली के लिए शराब और शराबियों के नाश्ते में जुलाब मिला दिया है, जिसका वो एक बड़ा हिस्सा जमन थे भी किया था। फिर वो घर के मुख्य खराब सायन कक्ष अंदर के बाथरूम में नुकसान पहुँचने के लिए अपने आम दोस्त लड़की को अनजाने की दोस्त होने का खुलासा करते हैं का उपयोग करता है ताकि वो उसका उपयोग कर सके। भ्रम और परिमाणों के अराजकता के बीच उजय पड़ोसी के बाथरूम को उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन किरण पानी की आपूर्ति बंद करने की सफल हो जाते हैं। जल्द ही पार्टी अंत आ जाए और किरण ने शरीर में मिलने जुलने की फिर से भी अल्लाह दुल्हन के पिछले मामलों के बारे में झूठी कहानियाँ फैलाने के लिए जाफर एक कुट्टी द्वारा निभाए गए एक अनजान गहरियों की व्यवस्था। बाद में उसे एक निजी नंबर के फ़ोन आता है और कथिवरण को उसे छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो उसके बारे में सभी विवरण जानता है और कहाँ तक कि उसकी बहन के फ़ोन के निजी फाइलों के नोट पर जारी रखने की धमकी देते हैं। उसे कथिवरण को झटका लगता है जो एजेंट को छोड़ देता है, लेकिन
एजेंट एक बैंक के चपेट में आ जाता है रहस्यमय तब व्यक्ति का बाद में पता चलता है कि वो सत्यमूर्ति उस स्टाइल डेविड है जो Y2 के सदस्यों का उपयोग करके डार्क नेट का सहारा लेता है। वो अपने साइबर अपराध नेटवर्क के मुखौट के रूप में वैश्विक स्टॉल पर लाता है। प्रतिवारण मुख्यमूर्ति का पता चलता है और वो उसका सामना करता है जहाँ सत्यमूर्ति उसका पीछा करता है वाली बारे में अपना ज्ञान प्रकट करता है और उसे बताता है कि उसकी बहन पर हमला किया गया है। सत्यमूर्ति ने हथियार ये को वही बताता है कि उसने एक चिकित्सक खाते से संपर्क खाते हैं 10 साल लाख से है उसके लिए उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। हालांकि कथित रावण राठी की मदद से सत्यमूर्ति गुंडों के अड्डे तक रेड करता है जहां उसे एक